इस वीडियो में भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जिक्र भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसका उल्लेख मुख्य रूप से न्यायिक व्याख्या है, जो न्यायालय के सामने विभिन्न मामले आए थे उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। और साथ ही साथ जो आधारभूत संरचना है इसने भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे काफी हद तक प्रभावित किया है। साथ ही साथ भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों को भी इसने अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। और अगर इसकी बात की जाए आधारभूत संरचना, तो आधारभूत संरचना का जो प्रतिपादन हुआ था 1973 में, जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना थी, उसके लक्षण थे, उसकी व्याख्या की थी। और केशवानंद भारती में 13 जजों की एक पीठ बैठी थी, उसने इस मामले में निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर कौन से हैं और उनकी किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। और आधारभूत संरचना से तात्पर्य ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आधारभूत संरचना में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ना इसे बदला जा सकता है। और इसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो सिद्धांत था उसमें जो संविधान का जो कठोरपन है, संविधान की कठोरता और जो लचीलापन है, इसमें एक प्रकार का संतुलन स्थापित हुआ। क्योंकि 1973 के बाद जितने भी मामले भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना संबंधित आए, न्यायपालिका ने संविधान की जो कठोरता और जो लचीलापन था उसके आधार पर ही इनकी व्याख्या की है। और साथ ही साथ ये भी स्थापित किया है कि भारतीय संविधान ना तो अत्यधिक कठोर है, ना ही अत्यधिक ये फ्लेक्सिबल है। इसके बाद अगर इसकी भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना की विकास की बात की जाए तो इसमें पहला मुकदमा आया था केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती केरल राज्य। ये मुकदमा आया था 1973 में, अप्रैल 1973 में। और अप्रैल 1973 में इसमें स्थापित किया गया था कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया गया था। अर्थात सबसे ऊंची विधि या सर्वोच्च विधि संविधान, ये से ऊंची कोई विधि नहीं है और हर मामले में संविधान ही सर्वोच्च माना जाएगा। और इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा या उनके जो क्षेत्राधिकार थे या पृथक्करण का सिद्धांत था उसको स्पष्ट किया गया। और इसके अलावा इसमें साथ साथ जो गणराज्य और लोकतांत्रिक प्रणाली वाली सरकार की स्थापना की इसमें बात की गई, या इसकी स्थापना के लोकतांत्रिक और गणराज्य पर आधारित सिद्धांत के आधार पर सरकार चलाने या सरकार स्थापित करने की बात की गई। और इसमें जो धर्मनिरपेक्ष का चरित्र या धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को मजबूती प्रदान की गई इस मामले के आधार पर। इसके अलावा भारत का जो संघीय चरित्र, फेडरल सिस्टम, इसकी व्याख्या की गई। इसके अलावा संघीय चरित्र के अलावा जो भारत की जो संप्रभुता है या सोवरजिनिटी है, संप्रभुता और एकता, अखंडता, इसकी व्याख्या की गई। इसके अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, इसकी व्याख्या की गई। स्वतंत्रता, गरिमा जो मूल अधिकार के अंतर्गत भी आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की बात इसमें की गई। कल्याणकारी राज्य के अलावा इसमें बात की गई जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली की व्याख्या की गई इस केस में, केशवानंद भारती। इसके बाद 1973 जो दूसरा मुकदमा आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम जो भारत राज्य, ये केस आया था 1980 में। ये स्थापित किया गया था कि जो संसद की संविधान संशोधन की वो शक्ति है वो सीमित शक्ति है। सीमित शक्ति का अर्थ ये है कि संसद संविधान में वर्णित जो आधारिक गुण है, आधारिक लक्षण है, उनमें छेड़छाड़ संसद नहीं कर सकती है। इसके अलावा इसमें न्यायिक समीक्षा, अदालत की न्यायिक समीक्षा की बात की गई। और जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व थे इनके बीच संवादपूर्ण बैलेंस
और सामंजस्य स्थापित करने की बात की गई। नीति निर्देशक तत्व और इसके अलावा जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात की गई थी। जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य 1980 में केस आया था, प्रश्न कई बार पूछा गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये केस आया था 1992 में। इसमें बात की गई थी आधारभूत संरचना के रूप में कानून के शासन अर्थात विधि का शासन, कानून के शासन की व्याख्या की गई थी संविधान के आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर। और चौथा जो मामला आया था कुमार पदम प्रसाद, कुमार पदम प्रसाद बनाम भारत संघ, यह मामला भी 1992 में आया था। और इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई थी। इसमें कुमार पदम प्रसाद बनाम भारत संघ 1992 के मामले में। इसके बाद जो पांचवा जो मामला आया वो कियोतो होलोआन, कियोतो होलोआन बनाम साचिल्ड, ये मामला आया था 1993 में। और इसके अंतर्गत संविधान की आधारभूत संरचना के मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात की गई, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। और साथ ही साथ जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें इसमें भारत को संप्रभु और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया। छठवां जो मामला आया एसआर बोम्मई, बोम्मई बनाम भारत संघ, यह मामला 1994 में आया और यह काफी प्रसिद्ध मामला था। और इसमें जो राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में जो प्रक्रिया थी उसकी न्यायिक समीक्षा की गई। और साथ ही साथ इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के जो आधार थे उनको स्पष्ट किया गया। और इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय ये एक प्रमुख उद्देश्य है भारतीय गणराज्य द्वारा प्राप्त करने का सामाजिक न्याय। इसकी इसमें व्याख्या की गई। साथ ही साथ इसे आधारभूत संरचना के रूप में माना गया सामाजिक न्याय को एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में। साथ ही साथ इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई। एकता एवं अखंडता को भारतीय संविधान का प्रमुख बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। इसके बाद जो सातवां मामला आया था वो इंदिरा साहनी सेकंड मामला आया था बनाम भारत संघ। यह मामला आया था सन 2000 में और इसमें बात की गई थी समानता के सिद्धांत की। समानता का जो सिद्धांत है उसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया भारतीय संविधान का। जो आठवां मामला आया था एम नागराज, एम नागराज बनाम भारतीय संघ और ये 2006 में आया। इसमें भी समानता के सिद्धांत की पुष्टि की गई या ऐसे समानता के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की गई कि ये भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना है। इसके बाद नवा मामला आया था आईआर कोहेलो बनाम तमिलनाडु। यह मामला आया था 2007 में और इसमें कानून का शासन अर्थात विधि का शासन इसकी बात की गई थी या इसे बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था। और इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य शक्तियों का बंटवारा। इसके अलावा जो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा और जो मूल अधिकारों का सिद्धांत, मूल अधिकारों का सिद्धांत,
इसकी व्याख्या की गई आर कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में। और जो 10वां केस आया था, इसमें राम जेठमलानी जो प्रसिद्ध वकील हैं, राम जेठमलानी बनाम भारत संघ, ये 2011 में। और इसमें स्पष्ट किया गया था कि जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक मूल अधिकार है उनका उपचार से संबंधित अनुच्छेद 32 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां, इसकी व्याख्या की गई थी और इसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने। और 11वें जो केस आया था उसमें था नमित शर्मा बनाम भारत संघ, भारत संघ। यह केस आया था 2013 में। और इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, स्वतंत्रता और गरिमा, इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था। और 12वां जो केस आया था 2014 में, मद्रास राज्य, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, यह मामला आया था 2014 में। और इसमें न्यायिक समीक्षा को फिर स्पष्ट किया गया, या न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं उनको स्पष्ट किया गया, उनको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। और इसके अलावा आगे भी कई मामले आए, और ये तो हुआ भारतीय संविधान की आधार संरचना।